अस्सलामुअलैकुम जी। तोहफ़ा आलिद इस्लाम मदर। फ्रेश वगैरह में हो गया हूँ जी, तो अभी कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है आपसे। आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन बाद शाहजी कहाँ से टपक पड़े हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैंने आज आपसे करनी है, अपनी शाह स्काउट फैमिली से करनी है। कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहा। मुहर्रम के बाद मैंने व्लॉग क्यों स्किप कर दिए, वो कुछ ज़रूरी बातें मेरी आपसे ये हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि घर हमारा जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पे, मैंने घर चेंज कर लिया, ठीक है। कुछ ऐसे मसले हो गए थे कि जिसकी वजह से मेरा हर काम रुक गया था, ठीक है। एटलीस्ट कि मुझे अपना घर भी चेंज करना पड़ा। तो आपको बताता चलूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देखें, कान पकड़ के मैं माज़रत करता हूँ अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली से। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने एकदम से मुझे चैनल स्किप नहीं करना चाहिए था, व्लॉगिंग नहीं छोड़नी चाहिए थी। बाकी जब आप लोगों को वजह पता चलेगी, आप लोग खुद कहेंगे कि शाहजी ठीक कह रहे थे, ठीक है। वजह ये हुई थी कि मैं आपको भी बताता हूँ, बैठ के सुकून से बात करते हैं। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करते हैं बात को। आप देख रहे होंगे मेरे मुँह पे क्या लगा, पिंपल्स वगैरह आ गए थे मुँह पे, तो मैंने एक ट्यूब होती है पिंपल्स वाली, वो लगाई हुई है फेस पे, ठीक है। तो अब आपसे बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो मेन टॉपिक है आज के व्लॉग का हमारा, ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग और आज का मेन टॉपिक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कि मेरे साथ मुसीबत आई मेरी फैमिली में, वो ये आई कि जो मेरे अपने साथ देने वाले मेरे दोस्त थे, जो मेरे प्यार करने वाले दोस्त थे, उन्होंने मेरा मतलब कि मुझे नहीं था पता कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। कुछ अपने ही मेरे अपने मतलब कि घर से ही लगा लें, कुछ ऐसे अफराद उठे कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की, ठीक है। मेरे फ्यूचर को तबाह करने की कोशिश की। ऐसी दुश्मनी लगाई मेरे साथ, ऐसी दुश्मनी लगाई। कुछ लोग आपको मेरे साथ ब्लॉग्स में भी वो नज़र आते होंगे। मैं किसी का नाम लेके टोंट नहीं करूँगा किसी को, कि आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ गए थे मेरे पे मुहर्रमों के बाद। अल्लाह पाक ने, अल्लाह बहुत बेनियाज़ है, जिसको वो इज़्ज़त दे और जिसको वो ज़िल्लत दे वो उसके हाथ में होता है। बेशक अल्लाह मदद करने वाला है। मैं आज अपनी तमाम मुश्किलात से बाहर आया हूँ, अपना कैमरा उठाया और व्लॉग कंटिन्यू किया। आपको बताता चलूँगा, मेरे जो अपने थे वो मेरे से हसद करने लग गए थे, ठीक है। उनको लगता था कि पता नहीं दानिशा कितने ही पैसे छाप रहा है यूट्यूब से, सोशल मीडिया से। अल्लाह पाक की कसम, मैंने आज तक, अभी तक, जब से मैं व्लॉग बना रहा हूँ, जब से मैं टिकटॉक लाइव पे आ रहा हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला अपने टिकटॉक से, ठीक है। तो बताता चलूँ आपको, कुछ मेरे अपने कज़न्स, कुछ मेरे अपने भाई दोस्त थे यार, वो जैसे भी थे, अल्लाह पाक उनका भला करे। पर अल्लाह ने मुझे मुश्किलात से निकाल दिया। और आप लोगों से, जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करती रही है, अल्लाह की कसम आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ये देखिए, कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी कुछ मुश्किलात ही ऐसी थी कि मैं व्लॉग्स को टाइम कंटिन्यू नहीं दे पा रहा। मुझे ये सब बंद करना पड़ा, क्योंकि यार मैं ऐसी चीज़ पे मैं कहता था कि यार अगर ये व्लॉग्स वगैरह से मेरे दुश्मन बन रहे हैं, मेरी कामयाबी के दुश्मन बन रहे हैं, लोग हसद लगा लें, कुछ भी लगा लें, कर रहे हैं, तो मैं इनको क्यों ऐसा काम करूं कि जिससे लोग मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने। फिर मेरे बाबा ने मुझे समझाया, मेरी फैमिली ने मुझे समझाया, जो कि सबसे ज़्यादा मुखलिस होती है वो आपकी फैमिली होती है। उन्होंने मुझे समझाया, बेटा टू बी कंटिन्यू, आपने इन हर्डल्स का, इन मुसीबतों की टेंशन नहीं लेनी। आपकी जो भाभी हैं, आपको इंशाल्लाह इन करीब बहुत अच्छी खबर मिलेगी। तो आपकी भाभी को भी मैं मतलब कि आपको मिलवाऊंगा। उनका फेस तो रिवील नहीं मैं करूँगा, बाकी उनकी वॉइस आपको सुनाऊंगा, ठीक है। उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके पास जाएंगे, ठीक है। तो उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, जो कि आपकी भाभी हैं, इन फ्यूचर मेरी वाइफ हैं जो, ठीक है। उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे हौसला दिया, मेरी फैमिली ने मुझे हौसला दिया। मेरे कुछ अच्छे दोस्त भाइयों की तरह, जिनमें एक सलमान, एक हैदर भाई, इन्होंने मुझे अच्छे तरीके से मुझे सपोर्ट किया और बोला कि बेटा देखो, एक मेरे से बड़े हैं मेरे हैदर भाई, और छोटा मेरे से सलमान, मेरा भाई दोस्त, मेरी फैमिली, मुझे सब ने बोला कि देखो, आपको
यूट्यूब नहीं छोड़नी चाहिए। इसमें यूट्यूब का या यूट्यूब फैमिली का कोई कसूर नहीं है। जो हसद करने वाले होते हैं अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, ठीक है। अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे, अल्लाह पाक उनके भी इसमें इजाफ़ा करे ताकि वो किसी से हसद करना छोड़ दें, ठीक है। तो कुछ मेरी अपनी भी गलतियाँ थी कि जो मैंने इम्पोर्टेंस दी हर किसी को, उन लोगों को इम्पोर्टेंस दी जो कि मुझे अच्छा नहीं समझते थे, जो अंदर से मेरे लिए बुक्स रखते थे, ठीक है। खैर नेवर, आई डोंट केयर। बाकी इंशाल्लाह अब मेरा आपसे वादा है, डेली रूटीन के मेरे व्लॉग्स आया करेंगे आपके साथ, ठीक है। मैं अपनी डेली रूटीन शेयर किया करूँगा, चाहे छोटे छोटे व्लॉग्स आएँ, पर आपने भी मेरे साथ एक वादा करना है। आप वैसे ही मुझे सपोर्ट करेंगे जैसे कर रहे थे रिसेंटली, ओके। मैं दिल से माजरत करता हूँ आपसे, अल्लाह की कसम मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब क्यों छोड़ी। बाकी आप टू भी कंटिन्यू मेरे व्लॉग्स आया करेंगे डेली रूटीन के, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो आपने मुझे वैसे ही सपोर्ट करना और दिल से माफ़ करना है। और अपने भाई को आप समझ गए होंगे कि कोई ना कोई मुश्किलात तो थी ना। आप यकीन करें अभी भी मैं बिल्कुल तन्हा अकेला हूँ, खुद ही व्लॉग बनाऊँगा, खुद ही एडिटिंग करूँगा, खुद ही सारा कंटेंट तैयार करूँगा, सारा कुछ मैंने खुद ही करना है, ठीक है। तो घर ऑब्वियसली हमने चेंज कर लिया, लोकेशन तो मैं नहीं दिखाऊंगा, बाइट से भी लोकेशन नहीं दिखाऊंगा, मेरी मजबूरी है कुछ। घर आपको अंदर से सारा व्यू करवा दूंगा। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो भी 1 माह का उन्होंने टाइम लिया, ऊपर एक फैमिली रहती है, ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन आपको सारा दिखा दूंगा, ऊपर वाला 1 माह बाद दिखा दूंगा। वो जो ऊपर फैमिली रहती है उन्होंने बोला है कि आप हमें 1 माह का टाइम दें, हम आगे से कोई और घर ढूंढ के तो अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर लेंगे, आप सिर्फ 1 माह दे दें हमें। तो फैमिली भी हमारे जानने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनको हमने टाइम दिया हुआ है 1 माह का। वो इंशाल्लाह 1 माह बाद घर सारा खाली कर देंगे, फिर ऊपर से भी आपको घर दिखाऊंगा किसी दूसरे व्लॉग में, ठीक है। तो अभी आपको जो है नीचे वाला घर सारा विज़िट करवाता हूँ, कल्बे जैन से भी मिलवाता हूँ, बाबा से भी मिलवाता हूँ, सबसे मिलवाता हूँ। तहे दिल से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपने मुझे माफ़ करना है, मैं सॉरी करता हूँ आप लोगों को। मैं इंशाल्लाह व्लॉग से छुट्टी नहीं करूँगा, मेरा आपसे वादा है। छोटे होंगे व्लॉग पर आपने मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। मैं वैसे ही टू बी कंटिन्यू आपसे वादा करता हूँ, व्लॉग डेली के डेली व्लॉग आया करेंगे मेरे, ओके। तो अभी आपको चलते हैं, घर विज़िट करवाते हैं और छोटे छोटे पेट लेके आया हुआ है कल्बे जैन जो कि घर में भी थे, वो भी दिखाते हैं, ठीक है। और जो हमारा घर जो हमने रेडी किया था वो घर हमने दे दिया रेंट पे, जो कि पूरा प्रॉपर रेडी हो गया था। उधर जो जिन्होंने रहना है ना वो आए नहीं हैं, ठीक है। वो भी चढ़ जाएगा इंशाल्लाह रेंट पे। हमने प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता कर लिया हुआ है, उसको बोल दिया हुआ है, चाबियाँ वगैरह उसके पास हैं, घर पूरा प्रॉपर रेडी है। जैसे उधर फैमिली वगैरह कोई आएगी वो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बाकी ये जो घर है हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, एक उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें मतलब कि देखा कि मेरी कुछ मुश्किलात ऐसी ज़िंदगी में आई, उन्होंने फ़ौरन हमें ये घर हायर कर दिया, ठीक है। तो अब ये घर हमारा ही है, ओके। तो आपको सारा ये नीचे से मैं विज़िट करवा दूँगा, एक एक चीज़, किचन, रूम, ये मेरा रूम है, ठीक है। आपको अपना रूम भी विज़िट करवाता हूँ, वो भी लाइट ऑन करके। तो कल्बे जैन लोगों से भी मिलवाता हूँ, बाबा से भी मिलवाता हूँ, हमारे जो पेट हैं उनसे भी मिलवाता हूँ। और लोकेशन जो है घर की वो आपको मैं नहीं बता सकता, बाहर का इलाका मैं नहीं दिखा सकता अभी कुछ देर तक। ये मेरी कुछ मुश्किलात हैं, आप इनको समझें, ठीक है। तो चलते हैं जी, घर विज़िट करवाते हैं आपको, ओके। साथ चलें मेरे इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करवाता हूँ अपने रूम का व्यू, जो कि मेरा रूम है, वहाँ पर मैं रुका हूँ। इंशाल्लाह ऊपर वाला जब पोर्शन फ्री हो जाएगा तो मैं तो ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगा। आपको पहले अपने रूम का व्यू करवा देता हूँ। तो 1 मिनट, ये है मेरा रूम, ठीक है। ये मेरा मैट्रेस, क्योंकि बेड अभी पुराने वाले घर में है। ये देखें, ये मेरा रूम, ये माय फ्रिज, ओके। ये मेरे कपड़े वगैरह जो मैंने आते साथ ही शुरू कर दिया। और ये मेरा लैपटॉप, टेबल, और ये मेरी चेयर, और ये मेरा रूम है, ठीक है। इसका भी फर्श वगैरह पे हमने वो लगाना है जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक आप समझ गए होंगे जो घरों में लगता है, क्योंकि टैल पत्थर वगैरह तो हमने उस घर में करवा दिया था ऑलरेडी। इधर भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करवाएंगे, ठीक है। ये मेरा रूम है और ये बाहर का व्यू है। कैसा लगा आपको? फिर ये बाहर का व्यू है, ये मेरी बाइक खड़ी है इधर, ठीक है। ये भी एक विंडो है, ओके हो गया। ये विंडो मेरे रूम का रिव्यू हो गया। अब चलते हैं बाहर टीवी लाउंज में। ये है जी हमारा टीवी लाउंज, आपको टीवी लाउंज का व्यू करवाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। नानो जान नमाज़ पढ़ रही हैं। कैसे हो कल्बे जैन? ठीक, आप सुनाएं। यार बाल तेरे कभी भी ठीक नहीं हुए कसम से, तेरा सर ही ना आड़ू जैसा। कैसे हो यार?
ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम मामू जान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? करम है अल्लाह पाक का। ओ मेरी छोटी शहजादी कैसी हो? शिकायत करो। कैसी हो? ये चोट कैसे लगी मेरे बच्चे को? रात को गिर गई थी, बीबियाँ पाक गए थे, उधर गिर गई। बीबियाँ पाक दामन गिर गया। हाँ वो रात को ना बारिश वगैरह बहुत हो रही थी, मैं तो नहीं जा सका पे। कल बारिश इधर बहुत ज़्यादा तेज़ थी। लाहौर में वेदर बहुत ज़्यादा मतलब कि बारिश वाला चल रहा है। तकरीबन मुसलसल एक हफ़्ता हो गया बारिश को होते हुए। तो आपको रिव्यू करवाता चलूँ। ये है जी टीवी लॉन्च। ये टीवी, ये दादो वगैरह सबकी, पापा की पिक्स, दादा अबू दादो, और ये कल्बे जैन बाबा और दादा जान। ठीक हो गया। ये हमारे सोफ़े वगैरह हो गए, और ये पीछे टीवी, और ये बच्चा कुछ कर रहा है। ये भी, इसके भी सुन लो। ये हमारे मतलब के पर्दे वगैरह लगाए, ये नादे ले रहा मोहम्मद। ये नमाजगाह बनाई है कि इधर मतलब कि नमाज़ पढ़ सके एक पर्सन, ठीक है। और ये देखें, इधर से व्यू करें आप। बहुत प्यारे भाई हैं। तो ये इस घर के वो ओनर थे, ठीक है, उनसे हमने घर लिया। तो बहुत प्यारे भाई, आप कई व्लॉग्स में उनको देख भी चुके हैं, शहबाज भाई। और ये उनका घर था, हमने इधर शिफ्टिंग की। कुछ हालात, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं कि आपको पता है मैं ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकता, ना मैं अभी लोकेशन दूंगा इस घर की, ठीक है। हालात वगैरह बेहतर होते हैं तो व्लॉग्स में भी बेहतरी आ जाएगी, ठीक है जी। आपको ममा लोगों के रूम में, ये है जी ममा लोगों का रूम, ममा पापा का। ये भी व्यू कर लें। ये अलमारी आ गई, इसको भी अभी रीपेंट वगैरह करवाना है। ये बेड आ गया, और ये आ गई LED। तो ये फ़ैन आ गया जो कि मतलब के घर में था, और अभी इसको भी मतलब कि ठीक वगैरह करवाना है। काफ़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी मुश्किलात से आपका भाई गुजरा है। घर शिफ्ट करना ऐसी सी बात नहीं होती, और मैं अपने उस्ताद रजब भाई को इस चीज़ से अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपनी मुश्किलात का जैसे सामना किया, वैसे ही उनका शागिर्द मिस्टर शाह भी अपनी मुश्किलात में से अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, और मैं मुश्किलात से फिर से दोबारा से स्टैंड हुआ हूँ। अकेले ही से अकेला ही काफ़ी हूँ, ठीक है। तो ये आपको कमरे का व्यू दिखा दिया। ये ममा लोगों का कमरा हो गया। ओके, ये जो है लॉन्ड्री की एंट्रेंस है, ठीक है। ये ममा लोगों के रूम के साथ ही लॉन्ड्री है, उसके साथ बाथ है अटैच। ये लॉन्ड्री आ गई, ठीक है। ये लॉन्ड्री के बिल्कुल साथ मुड़ते ही ये बाथ आ गया। ओके, ये बाथरूम हो गया। ये शॉवर लगा है, ये टब वगैरह पड़े हैं। ये देखो, ये बाथ हो गया हमारा। तो ये बाथरूम मतलब कि मेन बात है, इसके साथ ही लॉन्ड्री है। ये देखें, लॉन्ड्री हो गई, ठीक है। ये रूम आ गया, और ये बाहर ऐसे ही एज इट इज़। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये आइली मदद। कैसे हैं बाबा? ठीक हैं आप? नमाज़ पढ़ रहे थे आप? अच्छा, ये मेरा रूम आ गया। आपको टीवी लाउंज भी दिखा दिया। और ये कल्बे जैन सिर्फ गंद मचाता है और कोई काम नहीं है इसका। सफाई वगैरह जो अपने रूम की मैं खुद करता हूँ, मैं किसी को नहीं कहता, ठीक है। ये देखें कितना नीट एंड क्लीन है मेरा रूम। तू किधर आ गया? कौन है तू? हैं? और ये देखें आपको कल्बे जैन के कैसे लगे आपको? जो कि छोटे छोटे से आए थे, बिल्कुल छोटे छोटे से, जैसे अंडे से निकले होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे आए थे। इससे एक इनमें से बीमार भी था, जिसको कल्बे जैन डॉक्टर ने बड़े अच्छे से देखभाल की और इसको ठीक कर लिया। और ये मेरा पियानो जो कि ख़राब हो चुका है, अब इसको भी ठीक वगैरह करवाना है। तो ये अभी नीचे वाले पोर्शन का रिव्यू है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाला जब खाली हो जाएगा वो भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। वो सेकंड किसी व्लॉग में इंशाल्लाह आपको ऊपर वाला भी व्यू दिखा देंगे। और ये जी आ गया हमारा AC। ये AC यकीन करें, इधर हमने सोचा था कि वो बड़ा चिलर जो होता है ना वो लेके आए, तीनों कमरों को वो बहुत अच्छे तरीके से कूल करेगा। पर ये जो हमारा AC है ना यार, कंपनी को प्रमोशन नहीं करना चाहता, बट ये AC बहुत अच्छी कंपनी का और बहुत अच्छा काम करता है। लाहौर में जो सूरत हाल चल रही है सैलाब की। अच्छा जी, अब आपको बताता चलूँ एक बहुत ज़रूरी मैसेज, जो कि लाहौर की सूरत हाल चल रही है। अल्लाह पाक अपना रहम करे लाहौर पे, लाहौरियों पे, और लाहौर में रहने वालों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी, एक हिसाब से ये बहुत बड़ी जाहिलियत है और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि दरिया जब पीछे जाता है, लोग वहाँ पे घर बना लेते हैं। दरिया की जो सूखी ज़मीन होती है वहाँ पे मवेशी जानवर वगैरह रख लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि दरिया जो है वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, ठीक है। दरिया कभी भी वापस आ सकता है, कभी भी दरिया भर सकता है। तो इन लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि दरिया की जगह पे घर वगैरह नहीं बनाने चाहिए, चाहे वो सूखी ज़मीन बन जाए, फिर भी वहाँ पे कुछ नहीं बनाना चाहिए।
और रजब भाई के घर का, मेरे उस्ताद के घर का बहुत बुरा शरा, रजब भाई आउट ऑफ कंट्री हैं, उनकी फैमिली से मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह पाक ने उनको अपने इज़्ज़ो-मान में रखा हुआ है। और पार्क व्यू सिटी आप यकीन करें पूरी डूब चुकी है। पूरी पार्क व्यू सिटी में गली गली में पानी है, इतना पानी है, मैं खुद जाके विज़िट करके आया हूँ। तो अल्लाह पाक ने मेरे उस्ताद के घर वालों को अपने इज़्ज़ो-मान में रखा हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मेरा उस्ताद भी वापस आएगा और फिर हम उनसे मिलने चलेंगे विद अपनी यूट्यूब फैमिली, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैसेज है मेरा सैलाब ज़ायरीन के लिए, जो मेरा मैसेज है, जुल्करनैन भाई लोगों के जो ससुराल वाले हैं वो भी सैलाब की ज़द में, उनका घर भी आ चुका है, ठीक है। काफ़ी जो जगह ठोकर, शाहदरा वगैरह वगैरह, लाहौर में काफ़ी फेमस जगह पे सैलाब आ चुका है, सैलाब की ज़द में है, काफ़ी फेमस जगह हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सबको अपने इज़्ज़ो-मान में रखे और इस कौम को थोड़ा सा इस चीज़ का शऊर दे कि दरिया की खाली जगह में घर नहीं बनाने चाहिए, मवेशी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दरिया कभी भी अपनी जगह वापस ले सकता है। अब आपको बताते चलें, एक नया मेंबर भी आया है जो कि अभी थोड़ी देर पहले आया। मैंने भी लोग तो कब का एंड कर दिया था, बट इसकी वजह से अब मुझे दोबारा टेक लेना पड़ा है, ठीक है। तो वो जो नया मेंबर है वो है ये। हाउ आर यू? जय कैसे हो? ये न्यू पपी लेके आए हैं, ठीक है। ये मेरे मामू की तरफ से आया है। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा बाइट से भी घर दिखाता चलो, क्योंकि आज रिव्यू था घर का, तो मैं आपको बाइट से भी घर दिखा देता हूँ कि बाइट से हमारा घर कैसे लगता है। ये देखिए, ये यहाँ से लेके और वो कॉर्नर तक पूरे का पूरा लिया हमने, ठीक है। नहीं हुआ, वो ऊपर फैमिली रहती है, ठीक है। वो कपड़े शपड़े लटकाए हुए हैं उन्होंने, आप देख लें बेशक क्या। तो अब आपका भाई जो है इधर ही रहेगा, इधर गलियों का थोड़ा सा काम होने वाला, तो बस वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये देखिए, अंदर एंटर होते साथ ही आपकी मुलाकात हमारे नए मेहमान से होगी। ये भी इधर ही रहेगा हमारे पास परमानेंटली, ओके। तो ये जी मेन गेट, ये हमारी बाइक आ गई, 2 बाइक्स और खड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, आगे अपने 3 दोस्तों को शेयर करें, ताकि एज सून एज पॉसिबल हम 5K स्ट्रॉन्ग हो सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अपने भाई को दें इजाज़त।